स्वराट उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई एक कार्यशाला जिन्होंने जीवन का अनुभव लिया है और इससे भी ऊपर पहुंचना चाहते हैं। 15 मार्च 2024 को सेक्टर 47 गुड़गांव में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज में हुई विषय जिसका विषय था दोष से माम तक। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को मूल्यांकन उपकरण अपनाने के लिए मार्गदर्शन करना था, जो उनके जीवन में आनंद या आनंद के अनुभव को दर्शाती है। प्रतिभागियों को 6 समूह में विभाजित किया गया था। संबंधित कहानियों, अपने अनुभवों और गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने एकता की अवधारणा पर विचार किया। विभिन्न पृष्ठभूमियों के कुल 35 प्रतिभागियों ने कार्यशालाओं में भाग लिया और कहा कि इससे उन्हें अपनी क्षमता के बारे में जागरूक होने में मदद मिलती है और वे जो विकल्प चुनते हैं वे उससे जीवन को कैसे आकार देते हैं। उन्होंने खुशी व्यक्त की और कहा कि वे इससे जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। ऐसे सेशन ना बहुत हम लोग कुछ दिन पहले भी किए थे, तो उनका रिस्पांस इतना अच्छा था, हम लोग बोलने लगे, हम लोग वैसे ही फिर करिए, कब करेंगे। तो इसलिए हम लोग अभी ये सेशन शुरू किया। लेकिन इस बार ऐसे नहीं कि हम लोग अगले क्या हुआ 4 सेशंस के लिए पूरा हम लोग टॉपिक तय कर लिए, ताकि एक कंटिन्यूटी रहेगा। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि पहले ऐसे हम लोग 4 सेशन का उनको बोल चुका है, तो आज ऐसे हुआ तो सबको तो लग रहा है बहुत ही अच्छा लगा। सब प्रश्न भी पूछा अपने, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ऐसे ही पहले तो कुछ जनरल बताया, उसके बाद हर एक का अलग अलग ग्रुप बना के हर एक ग्रुप का कुछ ऐसी टॉपिक दे दिया था। एक टॉपिक में दिया था, देखिए मेरा जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो प्रमोशन मेरे क्यों मिलना था, लेकिन ज़बरदस्ती मेरा जो बॉस किसी को पसंद करता है, उस कारण से उसको दे दिया, मैं इसके कैसे संभालूं। ये एक ग्रुप आपस में सब पूरा बातचीत किए। फिर उसके अंदर एक आदमी आके प्रेजेंटेशन किया, वो ग्रुप का क्या विचार है कि कैसे उभार के कैसे आएंगे इसके बाहर, ये सब उन्होंने बोला। और हम लोग को अपना विचार भी रखे, इसके क्या करने में एकदम बिल्कुल एक सोल्यूशन होगा। ऐसे हर एक ग्रुप का एक टॉपिक के ऊपर जो घटता है हर रोज, ऐसे कुछ लिया उन्होंने, उसके अनुसार हम लोग चर्चा किया, हम लोग उसके ऊपर हम लोग अपना विचार भी रखे। बस 2 घंटे में। सीनियर सिटीजन्स के लिए क्यों हम लोग किया, सीनियर सिटीजन हमेशा एक बहुत नेग्लेक्टेड फील करते हैं, कोई हम लोग का पूछता नहीं है, कोई करता नहीं है, हम लोग को सब खत्म हो गया, सब ले लिया, हम तो अभी कोई नहीं है, बेकार है, ऐसे सोच रहे हैं ना। इसलिए उनका भी अपना के जीवन के बारे में सोचना समझना, ताकि अच्छे एक रह सकें। इसलिए हम लोग विशेष रूप से सीनियर सिटीजन के लिए लिया। लेकिन हम लोग पेरेंट्स के लिए भी कल ही होने वाला है, कल शाम को है, पेरेंट्स के लिए हो रहा है। और बच्चे लोग के लिए, युवकों के लिए तो हर रविवार एक प्रोग्राम चला रहे हैं यूथ कनेक्ट करके। इसके अलावा यूथ कन्वेंशन भी होने वाला है अप्रैल मास 6 तारीख अप्रैल, वो भी अनाउंस कर दिया हम लोग। मिशन क्या है, ये देश में देखिए हर स्तर का नागरिक, बच्चे हो और युवकों के लिए भी हो, पेरेंट्स भी हो और बुजुर्ग भी हो, सबके लिए एक अपना जीवन का कुछ महत्व मर्यादा समझ पाए, एक अच्छे से शांति से आनंद से रह पाए। क्योंकि अल्टीमेटली रातों रात इंडिया की तो ऐसी पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें गरीबी रहेगा, अमीर भी रहेगा, सब रहेगा, लेकिन इन लोग का ऐसे कोई कुछ देना चाहिए मसला, जिसकी वजह से उन्होंने बाहर का स्थिति जैसे भी हो, अंदर की तरह हम लोग खुश रहेंगे, ठीक रहेंगे, शांति में रहेंगे, ये प्रयास हम लोग का। क्योंकि हम लोग का किसी को ना आप सब आज आप सबको 1-1 लाख दे दें, ऐसे तो कुछ सोल्यूशन नहीं दे सकता। उनका बाहर का परिस्थिति ज़्यादा बदलना संभव नहीं है, लेकिन अंदर का परिस्थिति हमेशा संभव है। इसलिए हम लोग चाहते हैं आपका विचार, आपकी सोच के माध्यम में आपके अंदर का परिस्थिति कैसी बदला है, ताकि आप देखो अल्टीमेटली यही ना, आपके पास करोड़ों पैसा है, आप हमेशा डिप्रेशन में भुगते हैं। किसी को कुछ भी नहीं है, दिन मजदूर है, बहुत आनंद में सो रहा है, तो 8 घंटा उसका नींद अनायास से आ जाता है, उसको तो हाथी से उठाना पड़ता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस, मानसिक परिस्थिति या प्रस्तुति या सोच विचार ना। इसलिए मानसिक स्तर पर ही काम करना अच्छा है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी विवेकानंद की चिंताधारा वो सब लेके, उन्होंने सब के बारे में उन्हें अच्छे से बहुत कुछ बोल चुका है।
उसी से हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके हर रोज का दैनंदिन जीवन के साथ क्या जोड़ है, ऐसे कुछ विचार रखते हैं, सबको बुलाते हैं। सर जो लोग किसी को तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, सबको आना है, सबको बात करना है, सबको विचार करना है। ये भी तो एक सेशन में भी कुछ नहीं होगा, कुछ एक प्रारंभ हुआ, कुछ ऊर्जा मिला, इसी से आगे काम करना है, आगे बढ़ाना है। इसीलिए हम लोग का वेबसाइट में दे रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। जितने आपके मान लीजिए आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम में बहुत लोगों के पास पहुंच गया, सब आएंगे, सब वेलकम है, सबको हम लोग करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। I'm Anuradha Balaram. I am the Chief Coordinator of the Vivekananda Institute of Values, Ramakrishna Mission, Gurugram. We are a beautiful team here of 90 people who are all over the country, and our main aim is to take Swami Vivekananda's ideas to different people, to energize them to bring out their best. Today what you saw was for senior citizens. Senior citizens are a very, very important part of our community, and as we age, you will find that senior citizens can contribute more and more to what, our country's future. They can actually help the younger generation and so on. So that is what we try to do here. They wanted us to talk to them about what do we do? Should we blame others for things that are not, that we are not happy about? What will happen if we blame others? So the whole topic was about blame. And what we were trying to show them is what Swami Vivekananda said, and that is blaming others, etc. will only weaken us. Instead of weakening ourselves, what we need to do is to understand what is the problem and then deal with it. For this, we have to have a lot of self-belief, and we have to have an openness to learning, to find out what really happened. We can seek the truth and then deal with it. No point in going on blaming things. That will only weaken. See, most senior citizens like to have a platform where they can sit and meet and talk to each other and learn from each other, freely express themselves. They don't have that much opportunity. So this is a safe place, a beautiful holy place where they can come, spend some time together and go back. So what motivation they'll get is when Maharaj speaks, when Swami Shantatmananda speaks, they are able to understand exactly how their way of thinking needs to be reframed. So that gives them a lot of motivation. We know that because they keep asking, please have more programs, please have more programs. That's how we know that. My message to viewers is this: take some time away from your existential life, your rat race, and try and understand yourself. Try and know more about yourself, the way you respond, how you make choices, why you make certain choices, so that what will happen is that you will, with a full understanding, go forward in life, and you'll be much happier that way. मैं सपना चैटर्जी हूँ। जब भी इस सेंटर में आती हूँ इतना अच्छा लगता है। देखिए आज जो सड़क प्रोग्राम था इसमें हम लोग ऑल सीनियर सिटीजन्स हम थे, तो हम एक दूसरे का चर्चा जो सुना है ग्रुप में जो किया है, क्या ब्लेम करना क्या ठीक है क्या नहीं। देखिए पहले वो आ जाता है कि ब्लेम करने को हमेशा जब हम ब्लेम करते हैं तो हमारा अपना मन उस समय तो होता है हाँ उसका दोष है, उसको हम तोड़ देंगे, लेकिन थोड़ी देर में मन में आता है क्या हमने ठीक विचार किया था, क्या हमें कुछ विचार करना चाहिए, ठीक है। तो हम तब मन को बोलते हैं, अपना मन में जाते हैं, अंदर में जाते हैं किस सिचुएशन में उन्होंने गलत काम किया, क्या कुछ किया है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने बताया हमेशा अंदर जाओ, अंदर जाके अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। हम एनालाइज करेंगे तो देखेंगे हमारा कितना है दोष जो लोग हमको ब्लेम करते हैं, है ना। तो यहाँ आने से क्या हुआ, जो खास करके डिफरेंट 5 टॉपिक देगी कैसा सिचुएशन में हम ब्लेम करते हैं, तो उन लोग का सुन के हमें तो बहुत ही फायदा हुआ। और खास करके जब महाराज जी आके बाद में उन्होंने जो बताया, सच में हम सोचते हो कि आगे मैं तो कभी पहले ऐसा रिएक्शन हमें होना नहीं चाहिए कि हम ब्लेम करेंगे। I am Choitali Chatterjee, Senior Resource Person in Vivekananda Institute, और
आज का सेशन था सीनियर सिटीजन्स के लिए मोस्टली। तो इसमें जो हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, डिफरेंट स्लाइड्स और दिखाए थे और उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो टेक अवे यहाँ से यही होगा कि टुडेज टॉपिक वाज ब्लेमिंग। तो ब्लेम करने से पहले अगर हम क्या कर सकते हैं, क्यों हम हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको हम चेंज कर सकते हैं और थोड़ा डिफरेंट एंगल से हम देख सकते हैं, ये हमने आज सीखा फ्रॉम द डिस्कशंस एंड महाराज जी's टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। अभी मैं नहीं कह सकती, पर यस आई विल ट्राई टू नॉट टू डू दैट इन फ्यूचर। शोभा मेनन। मुझे लगा कि ये इंट्रोस्पेक्ट करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि हमारा आदत होता है कुछ हम जो चाहते हैं वैसे नहीं होने से हम ब्लेम के लिए कुछ ढूंढते हैं कोई भी। तो हम इतने सारे सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करें जो डे टू डे सिचुएशंस थे, जो बहुत कॉमन सिचुएशंस हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे सिचुएशंस आए हैं। तो इट वाज हम ये इंट्रोस्पेक्ट किया और आगे जाके इट विल बी ईजियर। हम देखेंगे कि कैसे हम इनको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेम करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें अच्छा भी नहीं लगता। सुनंदा गांगुली। आज का जो सेशन एक्चुअली ये लाइक माइंडेड पीपल का सेशन था, और जो ज़िंदगी उन्होंने बिताया और आगे जो ज़िंदगी बिताने वाला है, जो इश्यूज़ आ सकता है, जो प्रॉब्लम्स हम डेली फेस कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा चर्चा हुआ और ये हेल्प तो करेगा ही मुझे। धर्मेंद्र पांडे है मेरा नाम, और मेरे हिसाब से सबसे पहले तो यहाँ आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने जैसे लोगों के साथ में समय बिताना, एक दूसरे को देख के बहुत उत्साह आता है। आमतौर पे क्या है कि इस उम्र में अगर आप एकाकी हैं, शारीरिक रूप से अगर दुर्बल हो गए, तो वो दुर्बलता मन पर भी घेर लेती है, मन को भी। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, कमज़ोर होते ही या तो खुद को हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं या दूसरे को। तो यहाँ आकर ये समझ में आया कि ब्लेम करने से नहीं होगा। अगर हम जैसा सिचुएशन है उसको अगर हम स्वीकार करते हैं, और कई चीज़ें यहाँ बताई गई जो मुझे लगता है धीरे धीरे अगर हम उसको अपनाना शुरू करेंगे तो फ़ायदा होने की उम्मीद है। अचानक नहीं होगा, पर ये ज़रूर समझ में आया कि दोष देने से नहीं बनेगी बात, ये कोई निदान नहीं है किसी। मेरा नाम नंदिनी है, और आज मैंने इस प्रोग्राम में जो है स्वराट वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक ग्रुप में हमने डिस्कस किया कि ये ब्लेम क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल द अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू ब्लेम अदर्स। एंड सो वो एक हमने डिस्कस किया, और उसके बाद रिफ्लेक्शन जो हुआ बहुत ही मुझे लगता है मुझे फ़ायदा करेगा। और सिर्फ रिफ्लेक्शन से काम नहीं चलेगा, उसको आगे जाके अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो उस जर्नी के लिए मैं तैयार हूँ। इस वर्कशॉप ने मुझे उसके लिए तैयार किया।